चैप्टर है 6, नया चैप्टर है हिंसा। वॉयलेंस के बारे में बात करेंगे कि हिंसा क्या है। ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी है। बताइए भाई, क्या होता है हिंसा? हिंसा किसे कहते हैं? हिंसा शब्द से आप क्या समझते हैं? एक शब्द होता है अहिंसा और ये शब्द है हिंसा। क्या हिंसा मानवतावादी जो नियम है उनमें कारगर है? क्या मानव मानव में हिंसा होनी चाहिए? बता पाओगे? अरे भाई बोलिए, कोई तो बोलिए, हिंसा क्या है? हमेशा आपने देखा होगा हर युग में जो आसुरी प्रवृत्तियां होती हैं, चाहे हम महाभारत काल की बात करें चाहे रामायण काल की बात करें, वहां भी आपने देखा होगा कि जो देवता लोग थे उन्होंने दानवों का विनाश किया, उनके साथ में हिंसा की। आज भी क्या है, आज जो देश का रक्षक, ठीक है, हमारे यहाँ जो सैनिक होता है उसके सामने भी यही प्रॉब्लम आती है, वो भी हिंसा को अपनाता है। विशेष परिस्थितियों में, ठीक है, जो राष्ट्र की रक्षा के लिए लोग लगे हुए हैं और जो राष्ट्र की यहाँ की जो संपदा है उसको हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उन तथ्यों में क्या हिंसा सही है कि नहीं है? तो आज हम बात करते हैं कि अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म की एक सूक्ति है, मतलब किसी की हत्या ना करना सबसे बड़ा धर्म है। इधर आज क्या है, आप देखते होंगे देश की सीमाओं पर, ठीक है, जो सैनिक लगाए जाते हैं, क्या वो क्यों लगाए जाते हैं? बताइए भाई, कुछ जानते हो तो बताओ। भाई दो शब्द हैं, एक अहिंसा है एक हिंसा है, तो हिंसा को बताइए। क्या हिंसा सही है या गलत है? किन किन परिस्थितियों में हिंसा की जा सकती है? अब कोई नहीं बोल रहा है भाई, क्या बात है? अरे भाई बोल तो दीजिए, हिंसा अहिंसा क्या है, आप क्या समझते हो इससे? सर हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा, जो लड़ाइयाँ होती हैं। क्या हिंसा करना ठीक है? है गलत है। अच्छा। तो फिर हिंसा क्यों होती है बताओ? आप देखते होंगे वर्तमान समय की जो स्थितियां हैं, जो हमारे सैनिक होते हैं, ठीक है, वो वहाँ हिंसात्मक रूप से आतंकवादी लोग हैं उनके साथ में व्यवहार करते हैं, तो क्या वह सही है?
तो सही है, तो फिर क्यों सही है? हम बात कर रहे हैं कि अहिंसा परमो धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां हिंसा के लिए ही तो सैनिक लगाए जाते हैं। उनके हाथ में क्या है? उनके हाथ में बंदूक थामी जाती है। तो क्यों थामी जाती है? हिंसा के लिए है या अहिंसा के लिए है? इसको ठीक है समझ लीजिए, इसको लिखा देते हैं। इसका अर्थ क्या है? देखो, सामान्य रूप से सामान्य रूप से हिंसा का प्रभाव हिंसा का प्रभाव मानव जीवन में व्यापक रूप से देखा जाता है। व्यापक रूप से देखा जाता है। प्राचीन काल में भी हिंसा का स्वरूप विद्यमान था। प्राचीन काल में हिंसा का स्वरूप विद्यमान था तथा वर्तमान समय में भी हिंसा का स्वरूप हिंसा का स्वरूप व्यापक रूप से देखा जाता है। व्यापक रूप से देखा जाता है। व्यापक रूप से देखा जाता है। आसुरी प्रवृत्तियों के व्यक्तियों द्वारा आसुरी प्रवृत्तियों के व्यक्तियों द्वारा सदैव हिंसा का सहारा दिया जाता है। हिंसा का सहारा लिया जाता है। देवासुर संग्राम इसका प्रमुख उदाहरण माना जाता है। देवासुर संग्राम इसका प्रमुख उदाहरण माना जाता है। यह अवधारणा समाज में प्राचीन काल से विद्यमान रही है। यह अवधारणा
समाज में प्राचीन काल से विद्यमान रही है। तो हिंसा क्या है? हिंसा है आपस में, ठीक है, हम हिंसात्मक रूप को अपनाते आ रहे हैं। चाहे हम प्राचीन काल की बात करें, प्राचीन काल में भी क्या है, आसुरी जो प्रवृत्ति के लोग थे उनके द्वारा हिंसात्मक रूप को अपनाया जाता था, या फिर जो देवता लोग थे उन्होंने भी हिंसात्मक रूप को अपनाया है। लेकिन क्या है, आसुरी शक्तियों को या उस समय की विशेष परिस्थितियां रही जिस रूप से उन्होंने हिंसात्मक जो कार्य किए हैं। अब नेक्स्ट इसकी परिभाषाओं की हम बात करेंगे। हिंसात्मक, हिंसा शब्द की परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा लिख लीजिए, यहाँ परिभाषा है। हिंसा शक्ति के दुरुपयोग की, इसकी परिभाषा है, हिंसा शक्ति के दुरुपयोग की वह प्रक्रिया है, दुरुपयोग की वह प्रक्रिया है हिंसा शक्ति के दुरुपयोग की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह द्वारा दूसरे व्यक्ति या समूह को दूसरे व्यक्ति या समूह को शारीरिक एवं मानसिक रूप से, शारीरिक एवं मानसिक रूप से हानि पहुंचाई जाती है, हानि पहुंचाई जाती है तथा ऐसे समाज विरोधी इससे समाज विरोधी कार्य एवं अवांछनीय अवांछनीय व्यवहार के रूप में, व्यवहार के रूप में स्वीकार किया जाता है। स्वीकार किया जाता है। तो आपको समझना है कि हिंसा क्या है। हिंसा शक्ति के दुरुपयोग की वह प्रक्रिया है, शक्ति का दुरुपयोग करना।
जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह द्वारा दूसरे व्यक्ति या समूह को शारीरिक मानसिक रूप से हानि पहुंचाई जाती है तथा इसे समाज विरोधी कार्य एवं अवांछनीय व्यवहार के रूप में स्वीकार किया जाता है। हिंसा क्या है? एक व्यक्ति या समूह द्वारा दूसरे व्यक्ति या दूसरे समूह को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, लेकिन कब? शक्ति के दुरुपयोग करने पर। क्या है? शक्ति का दुरुपयोग होता है जब हम हिंसात्मक रूप की बात करते हैं। ये थी हिंसा की परिभाषा एवं अर्थ। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंसा की विशेषताएं। हिंसा की विशेषताएं। हिंसा की विशेषताएं। हिंसा क्या क्या नुकसान करती है? विनाशकारी प्रक्रिया के रूप में। हिंसा क्या है? विनाशकारी प्रक्रिया है। विनाशकारी प्रक्रिया। दूसरा है समाज विरोधी प्रक्रिया। हिंसा एक समाज विरोधी प्रक्रिया है। समाज नैतिकता विरोधी नैतिकता विरोधी मानवता विरोधी आध्यात्मिक विकास विरोधी आध्यात्मिक विकास विरोधी मूल्य विरोधी शक्ति के दुरुपयोग के रूप में। शक्ति के दुरुपयोग शक्ति के दुरुपयोग के रूप में। हिंसा की विशेषता में क्या है? विनाशकारी प्रक्रिया है, समाज विरोधी है, नैतिकता विरोधी है, मानवता विरोधी है, आध्यात्मिक विकास की विरोधी है, मानवीय मूल्य है उनकी विरोधी है, शक्ति का दुरुपयोग करने के रूप में है। सर हिंसा का अर्थ ऐसे अपनी लैंग्वेज में सर समझाइए, जी ऐसे समझ में नहीं आ रहा है सर, अपनी लैंग्वेज में एक बार समझाइए, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है सर, हिंसा क्या है? हिंसा का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम केवल मानव जाति के लिए ही हिंसा का प्रयोग करना है तो हिंसा माने होता है कि आप दूसरे व्यक्ति को, ठीक है, उस व्यक्ति को खत्म करने का प्रयास कर रहे हो। हिंसा का मतलब क्या है? लड़ाई झगड़ा करना या फिर उसको बिल्कुल खत्म करने का प्रयास कर रहे हो।
जैसे मान लीजिए कि आज हम बात करें कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रति हिंसात्मक रूप अपनाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे जो सैनिक हैं, वो जो सैनिक सीमा पे लगाए जाते हैं, तो क्यों लगाए जाते हैं? वो इसलिए लगाए जाते हैं कि जो दूसरे देश के सैनिक हैं, ठीक है, वो हमारी सीमा का अतिक्रमण न करें। अगर वो अतिक्रमण करेंगे तो हम उनको हिंसात्मक रूप से उनके साथ में व्यवहार करेंगे। तो वहां तो सही है। क्यों सही है? कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, हमारी अगर सीमा पर अतिक्रमण करता है या हमारे देश की सीमा को वो लांघता है, तो वहां हम हिंसात्मक रूप अपनाएंगे। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि आपस में हमें रहना है, तो वहां हिंसात्मक उसकी बात नहीं करनी है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी युग की बात करिए, भगवान राम या भगवान कृष्ण या किसी भी व्यक्ति की बात करेंगे, उन्होंने क्या है, जो बुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, ठीक है, उनका विनाश किया। क्या किया? लेकिन बात यह है कि अगर हम अच्छी प्रवृत्ति के या अपने ही जो संबंधी लोग हैं उनके साथ हिंसात्मक रूप अपनाएंगे, तो ये खराब है। हिंसा का अर्थ ये है कि हम दूसरे व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, मानसिक या शारीरिक रूप से हानि पहुंचाते हो। जैसे मान लीजिए कि आप 4-5 लोग हैं और 4-5 लोग, ठीक है, आपस में एक दूसरे को मानसिक या शारीरिक रूप से हानि पहुंचाने के लिए काम कर रहे हो, तो ये हिंसा है। आप अपने किसी मित्र के साथ में दुर्व्यवहार करते हो, परेशान करते हो या उससे लड़ाई झगड़ा करते हो, तो ये क्या है? हिंसा है। लेकिन विशेष परिस्थितियों वश करते हो तो वो हिंसा के दायरे में नहीं है तो वो भी हिंसा, लेकिन वो क्या है? वो देश काल परिस्थिति के अनुरूप आपने ये काम किया। जैसे मान लीजिए कि अपनी रक्षा के लिए या अपने प्राणों की रक्षा के लिए क्या दूसरे व्यक्ति को मारा जाना सही है? जब हमें कोई व्यक्ति मारने के लिए उतारू हो, तो हम क्या दूसरे व्यक्ति को मारे या नहीं मारे? ये आप दिमाग लगाइए। जब आपको कोई व्यक्ति मारने के लिए उतारू है, तो आप क्या करोगे? हिंसात्मक रूप अपनाओगे या नहीं अपनाओगे? क्यों भाई? ये हिंसा की मैंने विशेषता बताई है। हिंसा इन चीजों को, इन चीजों के विरोधी है। नैतिकता की विरोधी होगी, मानवता विरोधी होगी। अब हिंसा से होगा क्या? हिंसा क्या करती है? हिंसा से बहुत सारा नुकसान होता है। यहाँ तक लिख लीजिए इसको। लिख लिया? जी सर। तो हिंसा क्या करती है? हिंसा क्या करती है? जीवन का विनाश करती है। अब थोड़ा तेज पढ़ाएंगे, ठीक है, और जो महत्वपूर्ण चीज है उन्हीं को मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि परीक्षाएं आपकी नजदीक है, इसलिए पूरी किताब भी खत्म करनी है। जीवन का विनाश करती है, धन का, धन हानि, मानसिक अशांति, सामाजिक असंतुलन, भेदभाव की स्थिति,
सार्वजनिक हित का अभाव, सार्वजनिक हित का अभाव, कष्टमय वातावरण, तो हिंसा के द्वारा क्या होता है, जीवन का विनाश होता है, धन की हानि होती है, समाज में असंतुलन पैदा होता है, भेदभाव की स्थिति होती है। ये है। नेक्स्ट है हिंसा के प्रकार। हिंसा के प्रकार, हिंसा के प्रकारों में हम बात करें मौखिक हिंसा, तो हिंसा के प्रकार में मौखिक हिंसा है, मनोवैज्ञानिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता, लोकप्रिय संस्कृति में तो हिंसा के प्रकारों में मौखिक हिंसा है, मनोवैज्ञानिक हिंसा है, शारीरिक हिंसा है, लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलतात्मक हिंसा। इसमें एक शब्द बढ़ा लीजिए, लोकप्रिय संस्कृति में, या नीचे लिख देता हूँ, अश्लीलतात्मक, अश्लीलतात्मक मौखिक हिंसा क्या होती है, आपको केवल समझना है, इसको मैं बता रहा हूँ। हिंसा के प्रकारों में मौखिक हिंसा क्या है, मौखिक हिंसा का मतलब क्या होता है, हम मुंह के द्वारा या बोल करके जो भी हम शब्द से किसी को आघात पहुंचाते हैं उसको मौखिक हिंसा बोलते हैं। जैसे किसी को गाली देना, गाली देना क्या है, मौखिक हिंसा है। किसी की बात का पालन न करना, अवज्ञा, जातिगत शब्दों का प्रयोग करना, धर्मगत शब्दों का प्रयोग करना, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना, धमकी देना, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, मौखिक हिंसा में आते हैं। ध्यान रखिए, हम अपने वाणी के जो शब्द हैं उनसे किसी को आघात पहुंचाते हैं।
उसको हम मौखिक हिंसा बोलते हैं। आपको उसमें लिख देना है, धमकी देना है, गाली देना है, अवज्ञा, किसी की बात का उल्लंघन करना, जातिगत शब्दों का प्रयोग करना, धर्मगत शब्दों का प्रयोग करना, ये मौखिक हिंसा के रूप में है। नेक्स्ट हम बात करें मनोवैज्ञानिक हिंसा क्या है। मनोवैज्ञानिक हिंसा से अर्थ है कि किसी को हिंसा के लिए प्रेरित करना, किसी को हिंसा के लिए प्रेरित करना, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, मानसिक तनाव उत्पन्न करना, उद्देश्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करना, तो नकारात्मक व्यवहार, ये मनोवैज्ञानिक हिंसा में आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मनोवैज्ञानिक हिंसा में क्या है, नकारात्मक विचार है, किसी को गलत कार्य के लिए प्रेरित करना, मानसिक तनाव उत्पन्न करना, हिंसा के लिए प्रेरित करना, ये मनोवैज्ञानिक हिंसा में। शारीरिक हिंसा का मतलब क्या होता है, किसी को शरीर से चोट पहुंचाना, किसी का जीवन समाप्त कर देना, अधिक कार्य लेना, कठिन कार्य करवाना, दास बनाना, अधिकारों से वंचित रखना, शारीरिक दंड देना, ये शारीरिक हिंसा की, शारीरिक हिंसा में है। शारीरिक हिंसा में किसी को चोट पहुंचाते हो, किसी के आप जीवन को समाप्त करने का प्रयास करते हो, किसी को दास बनाते हो, अधिकारों से वंचित रखते हो। नेक्स्ट था इसमें लोकप्रिय संस्कृति में हिंसा में अश्लीलता क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम, हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति में हमने क्या है, जैसे हमारे गीत हैं, गीतों में भी हम क्या है, जो अश्लील गीत है उनका प्रयोग करते हैं, ये भी हिंसा है। नृत्य है, नृत्यों में हम अश्लीलता का जो प्रदर्शन करते हैं, ये भी हिंसा के रूप में है। जितना भी ठीक है लिटरेचर है, मतलब संस्कृति आपकी, नाटक है, कविता है, सिनेमा, मूर्ति कला, भजन, इनमें हम अश्लीलता का प्रयोग न करें, ये हिंसा के प्रकार के रूप में है। अगर ये प्रश्न आता है कि हिंसा के प्रकार क्या है, तो आपको बताना है मौखिक है, मनोवैज्ञानिक है, शारीरिक हिंसा है, लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलतात्मक हिंसा है। अब इनको जानना है तो आपको क्या क्या करना होगा मौखिक में। अब नेक्स्ट हम जो इसके बिंदु हैं, हिंसा के मोर्चे, किन किन तरीकों से हिंसा बढ़ रही है, यहाँ तक लिख लीजिए इसको। हो गया सर। यहाँ तक लिख लीजिए। हो गया सर। ठीक है। हो गया सर। अब नेक्स्ट हम बात करें कि हिंसा किन किन चीजों से पनप रही है, हिंसा के मोर्चे। हिंसा के मोर्चे में वॉलंटियर्स,
फ्रंटियर्स ऑफ वॉयलेंस में क्या है? सबसे पहले जो हिंसात्मक रूप की बात आती है उसमें है जाति। भारत में जातिवाद है, उसकी वजह से हिंसा है। अब जातिवाद के रूप में क्या है? हर व्यक्ति अपनी जाति के ही व्यक्ति को सबसे समझता है। उसके कारण क्या होगा? उसके कारण हिंसा बढ़ेगी। भारत में जातिवाद